सत्ता के संग्राम 2023 में हम लगातार हॉट सीट्स की बात कर रहे हैं और उन्हीं में शुमार है सतना। दरअसल सतना इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि यहां से सांसद विधायक के चुनाव में मैदान में है। उन बड़े नामों के साथ जिस सूची को लेकर लगातार चर्चा हुई है बीजेपी की। सर, सबसे पहले तो चुनाव लड़ने का तो खूब अनुभव है, लेकिन इन दोनों चुनाव में कितना अंतर नजर आ रहा है? लोकसभा का चुनाव ज्यादा कठिन हो रहा है या विधानसभा का? लोकसभा का चुनाव का क्षेत्र जरूर बड़ा होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो इशू होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं। विधानसभा के चुनाव में स्टेट इशू के साथ साथ कुछ लोकल इश्यूज भी आते हैं। और जब मैं इसमें उतरा तो थोड़ा सा और डीपली जब गया मैं, तो एक सुखद अनुभव आया है कि सरकार की योजनाओं का जो लाभ है लोगों तक पहुंचा है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव पर आमतौर पर सभा किया निकल के गए, लेकिन जब घर घर जा रहे हैं तो एक बड़ा सुखद अनुभव है। तो लग रहा है कि जैसे हमारा जो पार्टी का मिशन था, हमारी जो थीम थी, वो आधार पर सरकार ने जो काम किया वो अब नीचे तक पहुंच गया। अब अगर हम कह रहे हैं देश बदल रहा है, तो सचमुच इस चुनाव में जब हम लग रहा है कि वाकई में गांव भी बदल रहे हैं, घर भी बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों की सोच में परिवर्तन आया और एक डेवलपमेंट के प्रति देश आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉजिटिव वातावरण बन रहा है। गरीब से गरीब आदमी अब कहता है नहीं, अब हम भी आगे जा सकते हैं, ये विश्वास हुआ। और इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि निश्चित रूप से ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है लोकसभा में वो सीधे सीधे इम्पैक्ट डालती है। विधानसभा में इसका कितना परसेंट रहता है? देखिए, मोदी जी के प्रति जो देश की जनता का उनके प्रति जो समर्पण का भाव है, उनके काम की बदौलत है। जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, उस जमीन में उतर चुका है। और आज भी कहते हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की पार्टी को जिताएंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे और मोदी जी की योजनाओं को व्यापक असर देखने को मिला। इसी तरह से हमारी राज्य सरकार की योजनाओं का, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो काम किया है वो उसका भी व्यापक असर देखने को मिला है। उसमें चाहे किसानों के सम्मान का मामला हो, चाहे किसानों की फसल के दाम तय होने का मामला हो, एक एक दाना खरीदी का मामला हो, लक्ष्मी लाडली हो, लाडली बहना योजना हो, हमारे संबल योजना हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इसका भी व्यापक असर हमें देखने को मिला है। और ये कहीं न कहीं हमारी दोनों सरकारों की उपलब्धियों का ही परिणाम है। एक डबल इंजन की सरकार ने एक तरफ अधोसंरचना के विकास का काम किया, दूसरी तरफ जन कल्याण का काम किया, गरीब कल्याण का काम किया, महिला सशक्तिकरण में काम किया, युवाओं को नए रोजगार देने के नाम पर काम किया। और जो स्वास्थ्य, अस्पताल, शिक्षा और हमारा जो बाकी का डेवलपमेंट है, पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, अस्पताल, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो इससे लगता है कि एक समावेशी विकास पूरी तरह से अब देखने को मिल रहा है और चुनाव में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आपके पास तो सतना में ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, तीनों आपकी है। हालांकि बीच में विधायक जो है वो मिसिंग है, लेकिन इन सबका जो आपको इतना प्यार मिला है उसके बदले में भाजपा ने क्या कितना लौटाया सतना को? क्या बड़ी उपलब्धियां रही? सतना जिला हमारा एक पिछड़ा हुआ जिला था, आज सतना हमारा एक विकसित जिला बन गया है। 100 स्मार्ट सिटी देश में है, करोड़ के काम हमारे हो गए, बाकी के काम पाइपलाइन में है। अब वो हो जाएंगे तो सतना की तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। जब देश ने, हमारी केंद्र सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट किए थे, मध्य प्रदेश को एक मिला था, वो हम सतना लेके आए, वो बनकर के तैयार हो गया। 150 सीट हमको मिली है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 14 राज्यों के बच्चे हैं, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। एम्स स्टाइल का हमने परिसर डेवलप किया है। इसी तरह से जब विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का मामला आया तो मध्य प्रदेश का भोपाल हुआ, जहां रानी कमलापति का दूसरा शिलान्यास अगर कोई तो सतना में हमने कराया। 272 करोड़ की सैंक्शन हमारी आ गई, डीपीआर बन रहा है, उसका भी काम हम शुरू करने वाले हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग हमने पूरे चारों तरफ से सतना को जोड़ा है और उसकी रिंग रोड भी हम बना रहे हैं। हम ग्रीन रोड बना रहे हैं, मैहर से सतना, सतना से चित्रकूट, अयोध्या, उसमें रामपथ में साथ हम जोड़ रहे हैं। उसी तरह से हमने व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है। हमने इसी तरह जैव विविधता के नरोहिल का पार्क बनाने जा रहे हैं। हम भगवान राम का लोक बनाने जा रहे हैं, हम मां शारदा का लोक बना रहे हैं। हम इसको भारत दर्शन में जोड़ा है, बौद्ध दर्शन में जोड़ा है। हमने यहाँ पर जितने भी हमारे जिले के गांव हैं, सबको हम हर घर में नल से जल पहुंचाने की 6000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है।
सिंचाई में हमने बाणसागर का नाली पानी दे दिया, अब हम बरगी का पानी ला रहे हैं। 10.5 किलोमीटर हमारी सुरंग बन गई है, मात्र 1.5 किलोमीटर बची है और वो हमारा 6 महीने साल भर में पूरा हो जाएगा। तब हम 1,59,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी किसानों के खेत में पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारे जिले में जहां औद्योगिक बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, वहीं दूसरे पर कृषि के क्षेत्र में भी हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारा पर्यटन के दृष्टि से भी है और अभी हमने वेंकटेश मंदिर एक डेवलप किया है सतना में। आप जाके देखेंगे कि 10 विष्णु भगवान के अवतार की वहां पर मूर्ति स्थापित की, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से 75 हमारे पार्क थे शहर के अंदर, वो सब डेवलप हो गए। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं अच्छे अच्छे। तो एक तरह से सारी जन सुविधाओं को हम सतना में लाकर के इतने सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जी, और बड़ा हम एलिवेटेड रोड एक बना रहे हैं। 12 किलोमीटर का हमारा एक एलिवेटेड रोड है जो झांसी से खजुराहो तक आ गया है। खजुराहो से फॉरेस्ट की क्लियरेंस न मिल पाने के कारण रुक गया था, वो अब आ गई है। तो उसको हम सतना तक ला रहे हैं। एलिवेटेड रोड 12 किलोमीटर का ये बनाएंगे। इसके साथ साथ हम सतना नदी यहाँ इसको गुजरात में साबरमती नदी की तर्ज पर इसको हम डेवलप करने की हमारी पूरी योजना है। इतनी सारी योजनाएं हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग है। इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के कारण जो जनता परेशान हो रही है वो नाराजगी में तो तब्दील नहीं होगी। निश्चित तौर पर यह बात सही है कि सीवर लाइन का काम थोड़ा सा डिले हुआ है, उस कारण से सड़कें हमारी पूरी नहीं बन पाई। वो थोड़ा सा लोगों के उसमें है, लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चूंकि जब हम स्थायी रूप से जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सीवर लाइन का भी काम हमें करना ही पड़ेगा। आज नहीं करें तो कल करेंगे। इनकन्वेंसी फैक्टर दोनों के साथ होने की पूरी संभावना है। किसके साथ प्रो है, किसके साथ एंटी है? यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं, महापौर का चुनाव लड़े थे, जनता ने उनको नकार दिया। 25,000 से वो चुनाव हारे और विधानसभा में तो कहीं दूर दूर तक कहीं पता नहीं। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होती है जो काम नहीं करते, जनता को नहीं मिलते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनाव मैदान में हूँ, मैं तो सर्वसुलभ हूँ, सबको रोज मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। 20 साल में सांसद रहा, 10 साल जिला पंचायत में रहा। मैंने आज तक कभी किसी के मान सम्मान में कमी नहीं रखी। सबका मान सम्मान किया, सबको जो भी कोई आया उसकी मदद किया और उसको सबको आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास के कामों में लगे हुए। सब जगह आपको ही मौका दिया तो दूसरे नाराज नहीं हो जाएंगे? स्वाभाविक रूप से देखिए, हमारे पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जो काम पार्टी देती है, अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ये मजबूरी क्या आ गई पार्टी की कि एक सांसद को विधानसभा का चुनाव था? देखिए क्या होता है, कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निर्णय ऐसे करने पड़ते हैं कि बड़े चेहरे उतारेंगे, कार्यकर्ता उससे बुष्ट होगा, मजबूत होगा और तेज गति से काम पर लगेगा। और मध्य प्रदेश में हमें सरकार बनानी है, इसलिए ये मुझे लगता है कि संगठन ने सोचा है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने बताए, एक आखिरी सवाल है, भविष्य के लिए क्या एक लोकल मैनिफेस्टो आपके मन में होगा? क्योंकि आप तो सांसद भी रहे, स्थानीय व्यक्ति हैं, भविष्य में सतना को और क्या मिलने वाला है अगर जनता आपको मौका देती है तो? एक विजन डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं। सतना को महानगर की तर्ज पर हम इसको बनाना चाहते हैं और जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको पूरा करेंगे। जो चीज हमारे यहाँ नहीं आ पाई उनको लाने का काम करेंगे। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं उसको कैसे डेवलप करें। भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी यहाँ नहीं पहुंची, उनको हम ला करके करेंगे। थैंक यू सर। तो ये हैं सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सतना से प्रत्याशी गणेश सिंह जी। उनका कहना यह है स्पष्ट तौर पर कि जो महापौर चुनाव के परिणाम है वो बता रहे हैं कि किसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी और किसके प्रति प्रो। साथ में उन्होंने तमाम सारे प्रोजेक्ट्स की बात की है, लेकिन साथ में ये भी मानना कि कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थोड़ी परेशानी जनता के लिए खड़ी कर रहे हैं। इसको जो है कहीं ना कहीं जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 सतना।